साथियों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार नागर आप लोगों के सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। साथियों अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। साथियों पूरा पूरा आप लोग एक एक पॉइंट आप सुनिएगा, पूरा पॉइंट सुनिएगा और समझिएगा क्या है मामला जो कोर्ट ने आदेश दिया है। कि देखो साथियों एक बात आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। राजस्थानी भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं? राजस्थानी भाषा के शब्द हैं। राजस्थान में ही राजस्थानी भाषा यानी कि जो शब्द आए हैं, जो राजस्थानी भाषा है साथियों, राजस्थानी भाषा के शब्द आए राजस्थान के कंपटीशन में। ठीक है, मानते हैं जो रीट का कंपटीशन हुआ इसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट भी बैठे हैं। कौन से स्टेट के? अदर स्टूडेंट के स्टूडेंट, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो इसमें भाग लिया उन्होंने। अब राजस्थानी भाषा के शब्द आ गए यार, इतने कितने शब्द आ गए, कितने शब्द आ गए चलो बता दीजिए। 8 शब्द आ गए होंगे, 10 आ गए होंगे। इतने कोई कठिन शब्द तो नहीं आए, लेकिन मामला ये रहा कि वैकेंसी को कोर्ट में उलझा दिया गया। वैकेंसी जो थी हमारी, अरे बड़ी मुश्किल से तो ये रीट की वैकेंसी बड़ी मुश्किल से तो कंप्लीट हुई थी, और अभी भी इसमें इतनी भयंकर खामियां हम लोग भुगत रहे हैं। और ये वैकेंसी को लोग जो है अब कोर्ट में भेज रहे हैं। अब ये अगर वहां पर उलझ करके रह गई तो आप मुझे बताइए कि इसका सरटारा कब तक होगा भाई यार? कब ये वैकेंसी पूरी होगी? 3 साल तो इसको लग चुके हैं, मतलब मैं तो मानता हूँ 5 साल पूरे हो गए इस वैकेंसी को चलते चलते। समस्यात्मक प्रॉब्लम मतलब इतनी भयंकर हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा कि लोग क्या चाहते हैं कि ये वैकेंसी पूरी हो ही नहीं। दूसरी वैकेंसी हमारे साथ शिक्षा मंत्री जी कहते हैं, बीडी कल्ला जी, कि भाई जो है बीडी कल्ला जी कहते हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी कि अगली रीट की वैकेंसी आने वाली है। अरे साहब, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस रीट की वैकेंसी को, जो ये वैकेंसी आपने करवाई है 48,000 की वैकेंसी, 48,000 की वैकेंसी आपने करवाई है, प्लीज आप इसे पूरी करवा दीजिए। इतनी सी विनती हम आपसे करते हैं। साथियों आप लोगों के हिसाब से मैं ये बताना चाहता हूँ, आप लोगों के सहारे से, आपके मनोबल से, आपके प्रोत्साहन से, कि साथियों आप क्या मानते हो इस वैकेंसी का रिजल्ट आना चाहिए। इस वैकेंसी का रिजल्ट आना चाहिए, ये वैकेंसी रुकनी नहीं चाहिए। कितने ही हजारों स्टूडेंट जो है इस वैकेंसी के चक्कर में बैठे हुए हैं। मेरे 112 क्वेश्चन राइट हैं, कोई कहता है मेरे 113 क्वेश्चन राइट है सर, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। भाइयों इतनी भयंकर आशाएं लगाए हुए बैठे हैं, किसी की क्या रुका हुआ है, किसी का क्या रुका हुआ है इस वैकेंसी के लिए। अगर वो चाहते हैं कि इस वैकेंसी में मैं पास हो जाऊंगा तो शायद मैं कहीं ना कोई कुछ अच्छा कर पाऊंगा। देखो साथियों मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अभी जो है फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं। किसके रिजल्ट आ रहे हैं? फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारी गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि पहले फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट निकाल दिए। साथियों जब रिजल्ट फर्स्ट ग्रेड का आया तो इसका मतलब पोस्टिंग भी पहले फर्स्ट ग्रेड की होनी चाहिए। अगर आप मानते हो इस बात को कि नहीं सर पहले पोस्टिंग फर्स्ट ग्रेड की होनी चाहिए, तो 100% अगर आप चाहोगे तो जरूर होगी, पहले फर्स्ट ग्रेड की पोस्टिंग जरूर होगी। मैं आपको बता देता हूँ। तो सेकंड ग्रेड के जो बच्चे हैं, सेकंड ग्रेड के जो स्टूडेंट हैं, उनको बहुत फायदा होगा। अब सेकंड ग्रेड का रिजल्ट फर्स्ट ग्रेड के बाद में आया, देखो नियम यही होना चाहिए। सेकंड ग्रेड का रिजल्ट जो है साथियों अगर इसके साथ नहीं आता है और इसके बाद में आता है, और इसके बाद में इसकी पोस्टिंग होती है, सेकंड ग्रेड की पोस्टिंग होती है, सेकंड ग्रेड की पोस्टिंग हो गई। अब सेकंड ग्रेड की पोस्टिंग के बाद में थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आता है साथियों, अर्थात ये कह सकते हैं कि जो रीट मेन का जो रिजल्ट है अगर वो आता है, थर्ड ग्रेड का अगर रिजल्ट आता है, और उसके बाद में इन दोनों के बाद में अगर इसका काम होता है
तो मैं दावे के साथ कहता हूं इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को इतना बेनिफिट होगा, इतना बेनिफिट होगा कि मतलब अगर वो एक दो क्वेश्चन के सहारे अगर भरोसे रुके हुए थे तो शायद उनका यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। तो साथियों हम सभी मिलकर के ये करें कि पहले फर्स्ट ग्रेड की पोस्टिंग हो, फिर सेकंड ग्रेड की पोस्टिंग हो और उसके बाद में थर्ड ग्रेड की पोस्टिंग हो। रिजल्ट भी ऐसे ही आने चाहिए। अगर रिजल्ट पहले आ गया रीट का तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। जिस तरह से अभी कोर्ट ने ये मांगा है कि भैया इसके लिए स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने 8 क्वेश्चन राजस्थानी भाषा के डाल तो दिए, ऐसा क्यों किया गया कि राजस्थानी एक भाषा है, ये जो है अभी इसमें मनन किया जा रहा है, अभी इसके लिए बहुत सारी बातें अभी चल रही है हमारे संविधान के अंतर्गत इसको सम्मिलित करने की। तो अभी तो ये राजस्थानी भाषा जो है अभी प्रॉपर रूप से भाषा के रूप में प्रचलित नहीं हुई है, तो इसलिए इस भाषा के क्वेश्चन आपने कैसे दे दिए। तो कोर्ट ने पूछा क्या किया जाए, क्या रद्द कर दिया जाए या इन क्वेश्चनों को डिलीट कर दिया जाए। ऐसा कोर्ट ने जो है हमारे सचिव से भी पूछा है और हमारे जो वहाँ के चेयरमैन साहब हैं उनसे भी पूछा है वकील के माध्यम से। साथियों मैं ये चाहता हूँ यार वैकेंसी एक भी नहीं रुकनी चाहिए और आने वाली जो वैकेंसीज है वो भी कंप्लीटली आनी चाहिए। आप क्या मानते हो? आप अपना ओपिनियन जरूर मुझे लिख करके भेजिए साथियों कि ऐसा ही होना चाहिए सर। तो मैं आपको बता दूं, देखो समस्या कहां पर आ रही है। समस्या ये है कि जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ भी समस्या है और राजस्थान के स्टूडेंट है उनके साथ भी समस्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को राजस्थानी भाषा के शब्द समझ में नहीं आए, लेकिन मैं तो ये मानता हूं यार, एक बात बताइए, अरे जिन बच्चों के अच्छी परसेंटेज बन रही है उनको यार कितना टाइम हो चुका है, जिन बच्चों के अच्छे क्वेश्चन अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, जो एक आशा लगाए हुए हैं, मतलब फीमेल में भी आप देख लीजिए, मेल में भी आप देख लीजिए, अरे हिंदी में देख लीजिए, आप हिंदी में देख लीजिए, इसके बाद में एसएसटी में देख लीजिए, आप इंग्लिश में देख लीजिए। अरे बच्चों ने मतलब इतनी आशा लगा करके बैठे हुए हैं कि सर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इतने बढ़िया से कमेंट्स वो करके बोलते हैं सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। मतलब कितनी भयंकर आशाएं हैं, उन आशाओं को क्यों तोड़ने में हम लगे हुए हैं। साथियों एक बार जरूर बुलंद आवाज आप लोगों को करनी है, एक बार जरूर आप लोगों की ये आवाज जरूर उठाइए कि सर पहले आप फर्स्ट ग्रेड की पोस्टिंग होनी चाहिए, उसके बाद में सेकंड ग्रेड की होनी चाहिए, उसके बाद में ही रीट मेन का रिजल्ट आए और उसके बाद में इसकी पोस्टिंग होनी चाहिए। साथियों पहले वैकेंसी आ जाए वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आचार जो संहिता है उसके क्या होता है, आचार संहिता जब लग जाती है तो उसमें वैकेंसी शो नहीं होती। उसके पहले अगर वैकेंसी दे दी जाती है तो फिर समस्या हमें बिल्कुल भी नहीं रहती है। इसलिए हमेशा गवर्नमेंट भी यही चाहती है और ये सेशन जो है चुनावी सेशन है और इसमें 100% वैकेंसीज आने वाली है साथियों, 100% वैकेंसी आएगी। मैं भी आपको बार बार बताता रहा हूं कि 8000 के लगभग जो है फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी यहाँ पर आ रही है। कितनी वैकेंसी आ रही है? 8000 के लगभग फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, 5000 के लगभग या 6000 के लगभग सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ रही है साथियों। तो ये हमेशा हमें तैयार रहना है, कोई बात नहीं है। अब कितनी उलझती है, अरे रीट ने तो मतलब 5 साल तो वैसे निकाल दिए, अब और कितने ही निकालेगी। चल ठीक है भाई, अभी और भी अब तू समय ले ले, लेकिन कम से कम हमारे इस जीवड़े से, इस प्राण से तो मत खेले यार। मतलब इतनी समस्या हो रही, इतना दुख हो रहा है ना, कितने स्टूडेंट के कॉल आते हैं, सर अब क्या होगा, कोर्ट में चली गई, ऐसा हो जाएगा क्या, वैसा हो जाएगा क्या। बहुत बड़ी समस्या में, उलझन में स्टूडेंट फंसा हुआ है। मेरे हिसाब से साथियों ये तो मतलब मामला गड़बड़ ही लग रहा है, लेकिन ईश्वर करे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कोर्ट में वैकेंसी नहीं उलझनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट आए, लेकिन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बाद में ही इसकी ज्वाइनिंग हो, ताकि हजारों स्टूडेंट को इसका फायदा मिल सके। साथियों अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो जरूर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख करके भेजिए साथियों कि सर हम सहमत हैं, तो इसको हम लोग आगे तक भी इस बात को पहुंचाएंगे। साथियों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।